हेलो एवरीवन। हम आधुनिक नारीवादी की जननी मैरी वॉल्सक्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनका परिचय, उनका योगदान। मेरा नाम हसीबा है और ये पेपर 2 के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है और जहाँ भी यूज होता है उनके बारे में यूज कर सकते हैं। ये ज्यादातर महिलाओं के हक के बारे में बात करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो इनका परिचय जान लेते हैं। मैरी वॉल्सक्राफ्ट एक अंग्रेजी लेखिका, दार्शनिक, शिक्षाविद एवं आधुनिक नारीवादी की अग्रदूत थी। उन्होंने महिला की शिक्षा, समान अधिकार और स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया। उन्हें आधुनिक नारीवाद का जननी का भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है वो 27 अप्रैल 1759 में हुआ था और इनका जन्म स्थान लंदन है। 10 सितंबर 1797 38 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। बचपन का आर्थिक कठिनाइयों से बीता। परिवार में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव ने उनके विचारों को प्रभावित किया। ओके, इनकी शिक्षा के प्रति मैरी वॉल्सक्राफ्ट का मानना था कि सभी के लिए शिक्षा समान होनी चाहिए, चाहे लड़का और लड़की। लड़कियों और लड़कों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को तार्किक स्वतंत्रता, सोच और नैतिकता विकसित करना है। महिलाओं को केवल गृह कार्य तक सीमित नहीं रखना चाहिए। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। नारीवादी का विचार क्या? महिला और पुरुष दोनों समान है। महिलाओं की हीन स्थिति के कारण शिक्षा की कमी आई है। महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए। विवाह समानता और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। महिलाओं को अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनका कहना ये था। ठीक है, उनके कुछ प्रमुख कथन है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। शिक्षा ही वह साधन है जिसमें महिलाएं बुद्धि का विकास करके समाज में अपने अधिकारों को बन सकती हैं। मैं यह नहीं चाहती कि महिलाओं को पुरुष पर शक्ति मिले, बल्कि यह चाहती हूँ कि उन्हें स्वयं पर शक्ति हो। मैरी वॉल्सक्राफ्ट का एक प्रमुख कथन था। इनकी पुस्तकों से बनता है एग्जाम। अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मेन 1790 में। एडमक बर्ग के विचारों का विरोध किया, समानता और लोकतंत्र का समर्थन किया। अब इंडिकेशन ऑफ वुमेन 1792 में ये था। ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। उनका भी विचार था महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा मिलनी चाहिए। महिलाओं की बौद्धिक क्षमता पुरुषों के समान होती है। समाज में महिलाओं को समान अवसर मिलना चाहिए। महिलाओं को तर्क और ज्ञान के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तर्कशील नागरिक बनाना, जो लोग सोच सके, समझ सके। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को तार्किक बनाना है और तर्क करने वाला, समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। नैतिक चरित्र का विकास। शिक्षा व्यक्ति में नैतिक मूल्यों, ईमानदारी, कर्तव्य बोध और सदाचार का विकास करती है। समानता स्थापित करना। शिक्षा के माध्यम से समाज में स्त्री, पुरुष और मानवीय गरिमा की भावनाओं को स्थापित करना। स्वतंत्र सोच विकसित करना। शिक्षा व्यक्ति में स्वतंत्र विचार, तार्किक निर्णय, सोच क्षमता विकसित करती है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। शिक्षा का लक्ष्य समाज में न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और मानवीय अधिकारों की स्थापना करना। मैरी वॉल्सक्राफ्ट का मानना था शिक्षा ही समाज की वास्तविक परिवर्तन का आधार है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? भाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और नागरिक शिक्षा। सभी विषय लड़के लड़के दोनों को समान पढ़ाने चाहिए। शिक्षण विधियां कौन कौन सी है? प्रश्न उत्तर विधि होनी चाहिए, तर्क विधि होनी चाहिए, अनुभव आधारित चर्चा, स्वाध्याय, अवलोकन, ये सब चीजें होनी चाहिए। शिक्षक की क्या भूमिका होती है? मार्गदर्शक होना चाहिए, विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाने वाला, प्रेरक होना चाहिए, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाला, समानता का समर्थक करने वाला, सभी विद्यार्थियों के समान व्यवहार करने वाला और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने वाला होना चाहिए। नैतिक मूल्यों को विकास करने वाला, विद्यार्थियों को ईमानदारी, सहानुभूति के देने वाला, छात्रों की भूमिका सक्रिय विद्यार्थियों, स्वतंत्र विचार, तर्कशील, उत्तरदायी नागरिक, आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाने वाला होना चाहिए। शिक्षा वह दीपक है जो विद्यार्थियों को मार्ग को प्रकाशित करती है और विद्यार्थी वह दीपक है जो समाज को प्रकाशित में करता है।
उनका योगदान क्या है? आधुनिक नारीवाद की नींव रखी, महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, समान शिक्षा की अवधारणा, लैंगिक समानता, लोकतांत्रिक शिक्षा की वकालत, महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष। उनकी सीमाएं क्या है? उनके विचार उस समय के समाज क्रांतिकारी माने जाते हुए सभी महिलाओं के लिए कुछ विचार व्यवहार लागू करना कठिन थे। और उनके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से? 27 अप्रैल 1759 में मृत्यु, 10 सितंबर 1797 में देश आधुनिक नारीवाद के अग्रदूत। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, महिलाओं का शिक्षा का अधिकार और तर्क और नैतिकता और समानता, शिक्षण विधि चर्चा तर्क अनुभव, महत्वपूर्ण बिंदु इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, फेमिनिस्ट, इक्वल एजुकेशन, रीजन, मोरालिटी, ये सब। शिक्षा वह साधन है जो जिसमें महिलाएं अपनी बुद्धि का विकास करके स्वतंत्र बन सकती हैं। तो ये ज्यादा बड़ा नहीं, इनकी बुक से आता है। अब ये फेमिनिस्ट थी, ये आता है बुक कौन सी है?